और आगे से आगे काल्पनिक भगवान बनाता गया। फिर हिंदुओं ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी, हिंदुओं ने तो 36 करोड़ तक ले गए। जितने हिंदू है उतने भगवान है, लेकिन गरीब हिंदू क्यों है? एक एक बंदे के हिस्से में एक एक भगवान आ जाए और सारे के सारे पावरफुल, छू इतना करते ही तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो हिंदुओं को अमीर क्यों नहीं बना देते? हिंदुओं ने कोई आविष्कार क्यों नहीं किया? सारी टेक्नोलॉजी बाहर से आई। जी सर। हम तो रह गए इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही भगवान को पावरफुल बनाने में। तो अब टेक्नोलॉजी का यूज भगवान को पावरफुल बनाने में कर रहे हैं। सर मैंने तो एक बात भी, खुद पर विश्वास रखना है सर। तो खुद ही है ना, हम खुद के भगवान खुद ही हैं। जी सर। खुद से बड़ा कुछ भी नहीं है। खुद के मालिक खुद बनना है, गुलाम नहीं बनना है। अब इन पप्पू दद्दुओं का गुलाम नहीं बनना है। क्या सीखे? बस अब ये सारा डर नकली है एकदम। जब इसको ही काट दोगे तो फिर आपको आंखें झपकने की और भगवान से दूर रहने की जरूरत है। जब यही सारा नकली है कि पाप कहीं होता ही नहीं, पाप वो होता है खुद को दुखी रखना ही पाप है। पाप पुण्य मन में ही है। जब आप खुश हो, आनंद में हो तो आप पुण्य में हो। जब आप दुखी हो, परेशान हो तो आप पाप कर रहे हो ना। खुद को दुखी करना, खुद को सजा देना ही पाप है। डेटा भरना, दूसरों की सुनना, दूसरों के सुने अनुसार चलना ही पाप है। क्या है? आज से पाप पुण्य की परिभाषाएं आप लिख लो। क्या पाप पुण्य की परिभाषा है? पाप पुण्य यही नकली है सर। हाँ, ये नकली है। अगर आपने इन धार्मिक बंदों की बातें सुनी तो पाप है, उन बातों के अनुसार चले तो पाप है। खुद को दुखी रखना पाप है। हाँ, खुद को दुखी रखना, खुद को परेशान रखना ही पाप है। अपने कर्म से दूर रहना ही पाप है। अपने कर्म में डूबना, काम करना, खुश रहना पुण्य है। खुशी, आनंद, मस्ती पुण्य है। ठीक है। और नरक क्या है? नरक एक वो खौफनाक जगह जहां पर बहुत यातनाएं हैं। जब हम खुद को परेशान करते हैं तो हम नरक में होते हैं ना। मानसिक पीड़ा, मानसिक दर्द, चिंता, घबराहट, ये नरक ही तो है। हम नरक ही तो भोग रहे हैं ना। ओसीडी नरक ही तो है। बाई चांस मैंने एक्सपोजर कर लिया तो फिर जब ये डाउट होता है अगर हो गया तो ये भी ओसीडी ही है। हाँ, ये डाउट ही ओसीडी है ना। शक होना, ये हो जाएगा, ये शक वहम, ये ओसीडी है। सारा ओसीडी का ही विचार है ही नकली। जी सर। इस ये विचार को ज्यादा बुलाना है कि हाँ मैंने कर दिया, जब बिगाड़ ले, क्या बिगाड़ेगा? गाली थेरेपी सीखेंगे अभी, सारा गाली के साथ प्रयोग करना है। जी सर। तो नरक है मानसिक रूप से कष्ट भोगना। नरक है मानसिक रूप से कष्ट भोगना। स्वर्ग है खुश रहना, आनंदित रहना। यही स्वर्ग है। स्वर्ग में रहना है तो फिर इन पप्पू दद्दुओं को अवॉइड करना होगा, इनसे दूर रहना है। धार्मिक लोगों से, धार्मिक किताबों से, धार्मिक सीरियलों से, जहां धर्म ध्यान की बात हो वहां से भाग जाओ, बच जाओगे तो जिंदगी संवर जाएगी। ठीक है? कितने ठीक हो गए? 60-70। अरे वाह, वेरी गुड। फिर तो पार्टी बनती है। आज क्या करने वाले हो? आज एक्सपोजर। अच्छा, एक्सपोजर तो करेंगे। आज इन पप्पू दद्दुओं को गाली भी निकालेंगे, इनको पीटेंगे 20 सालों कुत्तों को। जिन जिन लोगों की बातें आपने सुनी, जिन लोगों ने पाप का कहा, जिन लोगों ने परिवार का बुरा हो जाएगा या सजा का कहा, नरक का कहा ना, उनके सबके नाम लिखोगे सालों के। उनको नाम लिख के आज पीटेंगे। उनकी दुल्हाई करने वाले हैं जी। ठीक है? और गाली भी आप निकालेंगे। तो ये थेरेपी अभी करेंगे। ये थेरेपी करते ही आप ठीक हो जाओगे। तो अब ये समझ गए कि डेटा बाहर से आया है। जी सर। इतना समझ गए ना? बाहर से आया है। हाँ, फिर इसी डेटा ने बीमारी पैदा कर दी। इसी डेटा ने फिर रिलीजियस ओसीडी नामक बीमारी पैदा कर दी, शुरू कर दी। तो सबसे ज्यादा अब इस बीमारी का ही डेटा इसमें आ रहा है। ये एक तो पुराना डाटा हमारे अंदर है, दूसरा कि इस बीमारी ने इसमें डाटा भरना आरंभ कर दी। अब रोज डाटा ही आ रहा है इसमें। अब जितना भगवान से दूर रहोगे उतना डाटा ऐड होता जाएगा। भगवान से जितना दूर रहोगे, भगवान से मतलब मूर्तियों से, मतलब जहां डर लगता है उस चीज से दूर रहोगे, उससे डाटा ऐड होगा। समझ गए? और जितनी माफी मांगोगे, मन्नत मांगोगे, आंखें झपकोगे, हाथ झपकोगे, उससे भी डाटा बढ़ेगा, ऐड होगा। उससे और ज्यादा बीमार हो जाओगे। और इस पाप पुण्य के, नरक के खतरे को
रियल मानोगे, इससे भी डाटा ऐड हो जाएगा। और इस विचार को जितना महत्व दोगे, वैल्यू दोगे, इसे जितना सच मानोगे, उससे भी डाटा ऐड होगा। तो ये 4 रास्ते हैं जहां से आप रोज डाटा ऐड कर रहे हो। तो आप रोज रोज बीमारी तो होते जा रहे हो। बीमारी रहना ही पाप है। हाँ, बीमार रहना पाप है। तो अब आप समझ लो कि आप रोज बीमार होते जा रहे हो, क्योंकि रोज डाटा ही तो भर रहे हो ना दिमाग में, कचरा और भर रहे हो। पहले इन पप्पू दद्दुओं ने भरा, अब आप खुद रिलीजियस ओसीडी के कारण कचरा भर रहे हो, तो बीमारी होते जा रहे हैं ना रोज रोज। क्या समझे सर? ये DCD से अब डाटा ही भरता जा रहा है, जितना ज्यादा डाटा बढ़ेगा तो बीमारी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। हाँ, बीमारी बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। तो अब देखते हैं कितना कचरा आपके अंदर आ गया है, उसको देख लेते हैं, नंबर की फॉर्म में देखते हैं कितना कचरा आपने भर लिया है। तो अब भगवान से दूर कितने सालों से रह रहे हो? सर 2 सालों हो से। गया। एक दिन में भगवान से हटने वाले विचार कितनी बार आते हैं? मतलब हर विचार में मतलब भगवान की बात तो है, मतलब आते होंगे सर, कई बार ही आते हैं। कितने एक दिन में काउंट करें तो कितने के विचार होंगे? सर कल से तो आया नहीं मेरे। कल से तो यहाँ आना था, घर पे इसलिए ज्यादा आता है सर। घर पे एक दिन में कितने का आ जाते हैं? 200 बारी। 200 बार एक दिन में आते हैं। तो एक महीने में 31 दिन होते हैं। मनीष देखना कितना हो गया, एक महीने में कितने विचार हो गए? हाँ, 200 गुना में 31। 200 गुना में 31। कितना डाटा हो गया? 30 कर लो। 1200। 6200 गुना में 2 साल से है ना, 24 महीने वो हो गए। 24 1,48,800। 1,48,800। ये इतना डाटा इकट्ठा कर लिया आपने अवॉइडेंस का, 1,48,800। ठीक है। और आंखें झपकना, माफी मांगना, ये कितनी बार करते हो दिन में? ठीक है, बताओ ये कितनी बार हो जाता है? ये कम हो जाता, 20-30 बारी। हाँ, 50 बार मान लेते हैं, तो इससे आधा डाटा कर लेते हैं, तो ये भी 1 लाख मान लेते हैं। जी ठीक है, 1 लाख डाटा ये हो गया। और ये पाप का, पुण्य का, बैड लक का, अगर ये आएंगे तो समझ लो सर ये भी आएगा ही। हाँ, ये कितना विचार आता है दिन में, कितनी बार आता है? सर सब मैंने कह दिया कि मेरे कई जो सारे विचार है ना, इनकी जड़ एक ही है। हाँ, ये कितनी बार चलता है? तो चलता ही है सारा दिन भी 200 आता है। 200 गुना में 4 करना, ये विचार चलते हैं तो फिर ये विचार भी आता ही है सर। हाँ, 200 गुना में 4, 200 गुना में 800, 800 गुना में 31, क्योंकि एक महीने में देखते हैं कितने। 24,800 गुना में 12, 24, 5,95,200। 5 लाख, 6 लाख मान लेते हैं। ये 6 लाख का डाटा है आपके पास, डर वाला। और ये पैर चिपकना, ये भी इतनी बार आता ही होगा, ये तो इससे ज्यादा आता होगा। ये तो 10 लाख का डाटा ये है। तो आपके पास लगभग ले दे करके 20 लाख का डाटा है। 20 लाख के अमीर हो भाई, इतने 2 साल में 20 लाख कमा लिए आपने, वेरी गुड। फिर कहते हो कि पैसे नहीं है, हैं? 20 लाख कहां से ले आए भाई, बताओ। बोलो। 20 लाख अपने इनसे बच कर सर, अवॉइडेंस कर अवॉइडेंस, डूइंग, डर डर के विचारों से 20 लाख इकट्ठा कर लिया है डाटा। और खास बात ये कि रोज करते जा रहे हो, वो भी गलत डाटा। अच्छा, हाँ, तो ये 20 लाख है, 1 करोड़ में हो जाएगा। और 1 करोड़ से टप गया फिर ठीक होना भी मुश्किल हो जाएगा। जी सर। तो अभी बैक जाना है तो हाँ, जीरो हटानी है इनकी, जीरो सारी हटानी है। तो अब आपको 2 काम करने होंगे। एक तो कि नया डाटा ऐड नहीं करना, स्टॉप, नया डाटा बिल्कुल नहीं लेना। और दूसरा कि जो डाटा ले लिया है उसे डिलीट करना। ये 2 परम सिद्धांत आपने अब अपनाने ही अपनाने हैं। कौन कौन से? नया डाटा नहीं लेना और जो पहले डाटा था उसको माइनस में करना। हाँ, बस ये बात अब आपने पल्ले बांध लेनी है, गांठ बांध लेनी है कि नया डाटा तो लेना ही नहीं है और पुराना डाटा उसे डिलीट करना है।
नया डाटा, अब तो बस नया डाटा आया भी तो समझना है वो नकली डाटा है वो भी। हाँ, विचार आएगा, नकली समझ के उसको गाली देके भगा देना है, जी सर। वो अभी तरीका बताऊंगा। जी सर। क्योंकि लोग ओसीडी के इलाज में फेल इसलिए हो जाते हैं कि या तो वो पुराना डाटा डिलीट नहीं करते या वो नया लेना बंद नहीं करते, वो दोनों एक साथ नहीं करते। वो या तो नया नहीं लेंगे लेकिन वो पुराने वाला तो है, जी सर। वो कभी घबराहट आई या कभी चिंता आई तो पुराना डाटा फिर से बीमारी पैदा कर देता है, इसीलिए ओसीडी दोबारा हो जाती है। सर एक बात यही समझनी है, घबराहट तो होएगी, वो तो हाँ, वो तो बचने- नेचुरल है। दिमाग का बचने का है वो। हाँ, घबराहट तो नेचुरल है। जी सर। तो अगर आपने पुराना डाटा डिलीट नहीं किया तो ओसीडी दोबारा हो जाती है, जी सर। क्योंकि एक बार तो आपने नया लेना बंद कर दिया लेकिन पुराना डाटा डिलीट नहीं किया तो वो दोबारा हो जाती है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं ना कि सर ओसीडी एक बार ठीक हो गई दोबारा हो गई, तो दोबारा इसलिए हुई कि पुराना डाटा तो उन्होंने डिलीट ही नहीं किया था। और ठीक इसलिए नहीं होती क्योंकि वो नया डाटा लेना बंद नहीं करते, रोज रोज नया डाटा तो लेते रहते हैं, जी सर। तो इसलिए ठीक नहीं होती। तो अब दो क्या चीजें करनी है? डाटा ऐड नहीं करना, हाँ, और जो पुराना डाटा है वो माइनस में करना है। वेरी गुड। तो यही इलाज है। तो अब पुराना डाटा डिलीट कैसे करना है और नया लेना बंद कैसे करना है, ये अब सीखते हैं। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।